एबीपी न्यूज़ हो या कोई भी मीडिया हो, मैं तो खैर उनकी बात नहीं करूँगा और ना ही उन पर मैं भरोसा करता हूँ। मोदी जी हैं तो झूठ मुमकिन है, मोदी जी हैं तो जुमला मुमकिन आई है। लव यू मोदी बोल दीजिए फिर। आई हेट यू मोदी जी। कि चोरी हत्या पाप खुले आप से आप। और दानिश अली की मैं महानता मानता हूँ कि उन व्यक्ति ने, वो सांसद जी ने कुछ नहीं बोला। रमेश बिदोड़ हमारे जैसा कोई होता जूता निकाल के वहीं संसद के अंदर गाल लाल कर देता और फिर दंगा फसाद चालू हो गया। तो मणिपुर को ये जलाने का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ मेहतई और कोकई दो समाज रहते हैं, हिंदू और ईसाई, ठीक है। और यहाँ मेवात में आप ले लीजिए, हिंदू और मुसलमान लड़ा दिए। ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम, ना ईसाई खतरे में है। अगर खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ राजनीति खतरे में। वो गांव को नहीं बसा सकते हैं तो देश को क्या बसाएंगे। मध्य प्रदेश में अगले महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, यानी उन्हें टिकट दिया है। कुलदीप यादव हैं, कैसे देखते हैं यादव जी? नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों को नमस्कार। पहली बात तो मोदी जी और उनके जितने करिंदे नेता हैं एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। आप संसद से ले लीजिए, राजस्थान से ले लीजिए, मध्य प्रदेश से देख लीजिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में आप मंच पे बोल रहे हैं कि मोदी ही गारंटी है, मोदी ही गारंटी है। और जब एक गारंटी का वहाँ दांव पेच खेल रहे थे, उस समय किसानों ने प्रोटेस्ट में खड़े होकर मांग पूरा किया कि आप जुमला देने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में अगर केंद्रीय मंत्री उतारे जा रहे हैं चुनाव में, तो इससे साफ पता चल रहा है कि वहाँ ज़मीनी स्तर पर मामा ने काम नहीं किया। घोटाले सबसे ज़्यादा मामा के राज्य में हुए हैं, ये मानना पड़ेगा। और जनता, अरे मामा घोटालेबाज हैं, 100% घोटालेबाज है। सबसे बड़ा रिश्वतखोरी उनके ऊपर लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, घोटालेबाज नहीं हो सकते। जमीनी कार्यकर्ता जब जमीन से निकलता है, समाज से निकलता है, गांव से निकलता है, तो विधायक और एमपी बाद में चुना जाता है। और आज बीजेपी एनडीए सरकार के वो दिन आ गए हैं कि केंद्र मंत्री जाकर वहां पे लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए और विश्वास जनता को दिलाना चाहते हैं कि हम काम करेंगे। आप 5 साल तक मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जाने का काम ही नहीं किया। आपने हमेशा उनको जुमलों में बांधा। कह रहे हैं कि जनता के बीच सरकार नहीं गई। हिंदुस्तानी भाई, कैसे देखते हैं आप? 7 सांसद मैदान में उतारे गए हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे, जरा मुझे बताइए। ये सांसदों का, मंत्रियों का प्रमोशन हुआ, डिमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अब साफ नज़र आने लगा है कि हमारी 2024 में तो बाद में हार तय होगी, मगर जो अभी चुनाव होने हैं राज्यों में, अब उनको अपने बड़े बड़े सांसद और मंत्रियों को ये नौबत आ गई है कि उनको उतारना पड़ गया है, क्योंकि उनको अपने जो एमएलए और पूर्व एमएलए उन पर विश्वास नहीं रहा। क्योंकि साफ झलक रहा है कि कितना गिराव गिर चुका है भारतीय जनता पार्टी का। और मध्य प्रदेश की जनता, किसान, नौजवान और छात्र उनसे खुश नहीं है। बहुत बुरी दशा होने वाली है। न्यूज़ का एंकर चीख के कह रहा था कि मामा शिवराज सिंह चौहान का टिकट कटने जा रहा है, टिकट नहीं मिलेगा, मतलब विधायक तक नहीं बन पाएंगे। देखिए, एबीपी न्यूज़ हो या कोई भी मीडिया हो, मैं तो खैर उनकी बात नहीं करूँगा और ना ही उन पर मैं भरोसा करता हूँ। देखिए, और हो सकता है कि उनका टिकट कट भी जाए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कोई विकास नहीं किया है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ जाकर जनता को संबोधित कर रहे हैं और एक बार फिर बड़े बड़े वायदे और बड़े बड़े जुमले मंच से कह रहे हैं। अब देश की जनता, देश का किसान, देश का युवा, देश की बेटी जान चुकी है
कि इन 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। सिर्फ देश को ठगा है और छल किया है। नरेंद्र मोदी ने पहले दरभंगा में एम्स की खोज की तलाश कर ली और उसके बाद मध्य प्रदेश पहुंच गए। वहां पर रानी दुर्गावती स्टेशन की तलाश करने लगे, पता चला कोई स्टेशन है ही नहीं। अभी वहां पर नींव तक की नहीं रखी गई है सर स्टेशन की। जैसे आपने दरभंगा का जिक्र किया, एम्स हॉस्पिटल, ज़रा आप जाके देखिए, ज़मीनी तफ्तीश कीजिए, वहाँ अभी 1 ईंट तक की नहीं रखी गई। तो ये जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी हैं तो झूठ मुमकिन है, मोदी जी हैं तो जुमला मुमकिन आई है। लव यू मोदी बोल दीजिए फिर। आई हेट यू मोदी जी। ये तो आई हेट यू मोदी जी बोल रहे हैं, पूरा देश पूरी दुनिया करी आई लव मोदी। देखिए, इस समय हम जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और एक विपक्षी हैं, लेकिन हम तख्त के साथ ही बोलते हैं जब भी बोलते हैं और इसे मानते हैं, जनता सुनती है। और आपके दर्शक लोगों के सामने एक खुलासा करने जा रहे हैं। और देखिए, कहते हैं ना कि चोरी हत्या पाप खुले आप से आप, और इस समय हम यहाँ पे पहुँच भी गए हैं। और ये देखिए, भारतीय किसान हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। सुन लीजिए, ये क्या है, भारतीय किसान आंदोलन, ठीक है। और ये जनता की तरफ आप कैमरा घुमाइए, जरा जनता की तरफ आप कैमरा घुमाइए। ये हमारे गांव के ग्रामीण लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश से लाए गए, और इनको क्या कह के लाया गया है कि हम आपको वैष्णो माता के दर्शन कराने के लिए ले चल रहे हैं। लेकिन ये मोदी जी जो हैं सिर्फ हिंदू विक्टिम कार्ड पे राजनीति करते हैं। अगर कोई मुसलमान दिख जाएगा तो सीधा आतंकवादी है, अगर कोई सरदार दिख जाएगा तो सीधा खालिस्तानी है, ठीक है। और आज इनको यहाँ पे ले आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। नया संसद आपने बनाया, जिस दिन आपने संसद बनाया 28 मई को आपने उद्घाटन किया, और यहीं जंतर मंतर की धरती पर से हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को घसीट कर दिल्ली पुलिस ने उठाकर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। और उसके बाद जब संसद चलाया प्रधानमंत्री मोदी ने, पहला स्पीच उनका ये रहा कि ये नया संसद में ये तय होगा कि उधर कौन बैठेगा इधर कौन बैठेगा। और दूसरे दिन रमेश भिदुड़िया, एक मुसलमान समाज से जो सांसद हैं दानिश अली, उनको आतंकवादी इन शब्दों से प्रयोग करने का या इस ऐसे शब्द बोल रहे हैं। और दानिश अली की मैं महानता मानता हूं कि उन व्यक्ति ने, वो सांसद जी ने कुछ नहीं बोला। रमेश भिदुड़िया हमारे जैसा कोई होता जूता निकाल के वहीं संसद के अंदर गाल लाल कर देता, वहीं गाल लाल कर देता। क्योंकि हम संसद के अंदर सांसद को चुन के भेजते हैं, और सांसद का फर्ज है कि देश को नया दिशा दिखाने का काम करते हैं। आज संसद के अंदर अभद्र भाषाएं बोली जा रही, ये नफरत फैलाने का काम, और 2024 का एजेंडा। और प्रधानमंत्री मोदी जी महिला का चिंता कब से करने लगे, महिला का चिंता कब से करने लगे। मध्य प्रदेश की धरती पे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं और बोलते हैं कि नारी शक्ति इंडिया अलायंस से दूर रहे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अंधभक्त एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर के 100 दिन तक क्यों गायब रहे, जब हमारे देश के फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र कर वहां गांव में घुमाया गया। क्यों प्रधानमंत्री भाग गए और विदेशों की यात्रा कर रहे थे। और 100 दिन बाद अगर बोला तो 20 सेकंड। ये तो दुर्योधन से भी गए गुजरे निकले। ये धर्म की राजनीति करते हैं, राम का आदर्श का पालन करते हैं। ये राम का आदर्श है, माता वैष्णो के दर्शन पे ले जाने के लिए ले आए हैं, और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए बैठा दी। ये जनता को पता ही नहीं है। आप जनता के बीच में जाइए, पता लगेगा। ये हर जगह मोदी जी की नीतियाँ और जुमले जो है एक्सपोज हो रहा है, और जनता जान चुकी है। क्योंकि कहावत है ना कि चोरी जो और सच जो है बार बार नहीं चढ़ती। हाँ, वही चीज़ है। लेकिन एक बात बताइए कि मणिपुर का आपने जिक्र किया, मणिपुर में 3 दिन पहले इंटरनेट की सर्विस बहाल की जाती है, और अब खबर आती है कि वहाँ पर फिर से नेट को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। क्योंकि मैतेई समाज के कुछ लोग थे और कुछ कुकी समाज के लोग थे, और कुछ लोग लाशें जो हैं कि घसीटा जा रहा था, और उसका वीडियो सामने आ गया था। देखिए, अभी आज मैं सुबह न्यूज़ चलाया तो पता लगा कि 2 छात्र को वहाँ पे मार दिया गया है, और फिर दंगा फसाद चालू हो गया है।
तो मणिपुर को ये जलाने का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ मेहतई और कोकई दो समाज रहते हैं, हिंदू और ईसाई, ठीक है। और यहाँ मेवात में आप ले लीजिए, हिंदू और मुसलमान लड़ा दिए। पंजाब में देखिए अभी खालिस्तान का मुद्दा बहुत उछल रहा है। G20 के सम्मेलन में बुलाए और उसके दूसरे दिन बाद वहाँ के प्रधानमंत्री कनाडा के जा रहे हैं और सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम क्या लगाए? कोई भी प्रधानमंत्री होगा अपने देश की चिंता करता ही करता है। तो उसने वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने बोला कि अगर कनाडा के किसी भी नागरिक को कोई क्षति होती है तो इसका भारत जिम्मेदार है। ये तो सही है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि रही बात खालिस्तान का, तो खालिस्तान अगर हमारे देश में आता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे आम आदमी सरकार हो। आपने देखा 2022 में दिसंबर में अमृतपाल का इतना ज़्यादा बोलबाल हो गया था, उसको भी कुचलने का काम आम आदमी ने किया। तो टीवी वाले कह रहे हैं कि जिनकी हत्या की गई, तमाम हमारे देश तमाम भारत के तमाम युवाओं को रोज़गार का लालसा दिखाया जाता है, ना जाने क्या क्या दिया जाता है, कनाडा ले जाया जाता है, फिर खालिस्तानी समर्थक उन्हें बनाने की पुरजोर कोशिश की जाती है और फिर वे लोग देश के खिलाफ हो जाते हैं, खालिस्तान के समर्थक हो जाते हैं। पहली बात तो आपके सभी दर्शकों के, भारत के सभी नागरिक को ये बात समझना पड़ेगा। हमें 2014 में ये सपना दिखाया गया था कि आपके बच्चों को यूनिवर्सिटी देंगे। हमें ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी ने बोला कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कनाडा एक छोटा सा देश है और वहाँ पे जाकर हमारे देश के करोड़ों बच्चे शिक्षा के लिए जा रहे हैं, सही बात है कि नहीं? और आज हम विश्व गुरु अपने आप को बनाने का सपना देखते हैं, तो विश्व गुरु हम तभी बना पाएंगे जब हम धरातल पे काम करेंगे। 2014 से और 2023 तक अगर बीजेपी एनडीए की राजनीति अगर हम देखें तो इन्होंने सिर्फ धर्म पे राजनीति करने का काम किया है और इन्होंने दबे कुचले एससी ओबीसी आदिवासी को हमेशा दबाने का काम किए हैं। और जो मोदी जी बोला करते तो मैं आम जनता का चौकीदार हूँ, अब स्पोज हो चुके हैं। ये चौकीदार किसके हैं? राहुल गांधी जी संसद के अंदर पूछते हैं अडानी अंबानी से आपके रिश्ते क्या हैं? आपने सारी राष्ट्रीय संपत्ति को प्राइवेट हाथों में क्यों कर दिया? ये बहुत बड़ी बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने 70 नहीं होती, तैयार नहीं है। मेहताब भाई क्या कहेंगे? स्टालिन के समर्थन में खिलाफ हैं। देखिए, मैं कभी किसी का सपोर्ट नहीं करता, वो किसी का भी धर्म हो। कभी स्टालिन जो बोला है उनके बयान का समर्थन करते हैं, विरोध। सनातन को जो उन्होंने बोला है मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। मैंने किया, मैं बोलता हूँ चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के धर्म को भी ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। अपनी अपनी आस्था है। और रही बात चाहे स्टालिन क्यों ना, उसमें मेरी पार्टी का कोई भी हो, हम उसका विरोध करते हैं, हम उसके समर्थन में नहीं हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एक विचारधारा रही है, एक एजेंडा रहा है कि हिंदू मुसलमान को आगे कर वोट लेना। आप अफवाह फैला रहे हैं। उमा भारती कहाँ पर हैं? बगावत कर दी है वो, सुंदरा जी बगावत कर दिया बीजेपी से। आप मुझे एक बात बताइए, ये बेचारे गांव के लोग, सीधे लोग, इनको क्या कहकर यहाँ बुलाया गया और किस वजह से इनको बिठाया गया? मुझे आप बताइए। सब लोग हिंदू राष्ट्र चाहते बन जाए भारत। क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र है नहीं क्या? अरे हिंदू राष्ट्र है हमारा देश। हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू। तो यहाँ जो हमारे देश में डराकर राजनीति की जाती है कि हिंदू खतरे हैं, मुस्लिम खतरे में, ईसाई खतरे में हैं। ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम, ना ईसाई खतरे में है। अगर खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ राजनीति खतरे में है। आप यहाँ क्या रिवॉल्वर, कट्टा, बंदूक लेकर क्या आए हुए हैं? डर नहीं लगता आपको? आप तो मुसलमान हैं। देखिए, मैं सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद एक मैं भारतीय हिंदुस्तानी या भारतीय में कोई फ़र्क नहीं है, ना इंडियन में कोई फ़र्क है। तो इंडिया और भारत में हो गई। जो मानते होंगे वो मानते होंगे। मैं इंडियन या हिंदुस्तानी या भारतीय में कोई फ़र्क नहीं मानता और मुझे सच कहने में डर नहीं लगता। क्या कहेंगे आप देश की स्थितियों पे? देखिए, नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों को एक खुलासा और करने जा रहा हूँ जो तख्त के साथ। क्रांति मार्ग न्यूज है गुजरात का
और अमित शाह गृह मंत्री हमारे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, मैं तीनों नाम को बोलता हूँ, सम्मान के साथ बोलता हूँ, ठीक है। अहमदाबाद के सांसद हैं और एक सांसद होने के कारण उन्होंने एक गांव को गोद लिया, मुरैना ऐसे कुछ नाम है उस गांव का। आप क्रांति मार्ग न्यूज पे देख लीजिए, आपको सारे तथ्य मिलेंगे। जिस गांव को अमित शाह गृह मंत्री, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत के गृह मंत्री ने गोद लिया है, उस गांव की दशा और दुर्दशा अगर आप देखेंगे, वहां के रोते बिलखते वहां के निवासी जो हैं रो रहे हैं, उनके घरों में पानी घुस रहा है, मच्छर है, कीड़े हैं, चूहे हैं, और उनके कच्चे घरों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये तानाशाह सरकार हमारे देश को इसी प्रकार दीमक की तरह खाने का काम कर रहा है। जब वो गांव को नहीं बसा सकते हैं तो देश को क्या बसाएंगे। अब इसी पे अपनी वाणी को विराम। बिल्कुल। आपको याद होगा कि 2013-14 में नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, हालांकि मई के महीने में उन्होंने शपथ ली थी, तो नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से कहा था कि हर एक सांसद एक एक गाँव को गोद लेगा और उस गाँव को चमकाने का काम करेगा, यानी गांव चमक जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन सवाल आज नरेंद्र मोदी से है। मोदी जी, आपके वादों का क्या हुआ? आपने तो भी कई गांवों को गोद लिया होगा, और जो आप वादे करते हैं शायद वादे भूल जाते हैं, इसीलिए देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ हैं। अगर किसी बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, सांसद, मंत्री, विधायक को आपत्ति है या नरेंद्र मोदी को भी आपत्ति है तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके कि जो आप लोगों ने वादे किए थे, क्या वादों को आप लोगों ने पूरा कर दिया? मैं तमाम वादे ऐसे बता सकता हूं जिसके खिलाफ सरकार ने कई फैसले लिए हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।